हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा आपको सॉल्व करा दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। तो संकेत हमें दे रखा है। संकेत क्या दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। तो क्वेश्चन ये है हमारा, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। तो हम कर लेते हैं सॉल्व। टेन थीटा अपन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन में 1 माइनस टेन थीटा बराबर, ये हमें करना है सिद्ध। तो हम यहाँ से ले लेते हैं LHS बराबर RHS दिया है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो करते हैं, बड़ी आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से LHS। क्या लेंगे? LHS। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। यानी हमारे पास ये जो पक्ष है ये तो हमारा क्या है? LHS। ये क्या है? LHS। और ये वाला जो पक्ष है ये है RHS। तो हमें किसी एक पक्ष को लेके दूसरे के बराबर करना है, तो हम ले लेते हैं LHS। तो LHS जैसे लेंगे तो क्या है हमारे पास? LHS देखो टेन थीटा है। संकेत दे रखा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो टेन थीटा को तोड़ देता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा कितना? कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन क्या? 1 माइनस कॉट थीटा। तो 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा में तोड़ सकता हूँ, प्लस, तो प्लस लगा लो। कॉट थीटा सेम, कॉट थीटा को किस में तोड़ेंगे? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस, तो 1 है माइनस है, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो आगे देखो हमें ये अपॉन में दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो इसके बट्टे में 1 ले लेंगे और यहाँ पे भी बट्टे में 1 ले लेंगे, क्योंकि हर समान करना है। तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा का इधर गुणा करना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बट्टे में हो जाएगा साइन थीटा प्लस, देखो ये ऊपर है कॉस थीटा, बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में, यहाँ पे भी जब हमने एलसीएम लिया तो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा का इधर गुणा करना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा ये कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हमें करना है आगे सॉल्व। तो आगे जब हम करेंगे तो देखो यहाँ देखना, ये दो ऊपर अंश और हर इसमें भी, अंश हर इसमें भी है, तो हम गुणा करते हैं पहली और चौथी का गुणा करते हैं, और दूसरी और तीसरी का, यही तो करते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसका जब गुणा करेंगे तो ये कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा, और ये क्या है? साइन थीटा माइनस के माइनस कॉस थीटा, ये बचा। ठीक है, ये बट्टे में। अब देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा का इधर करूँगा गुणा में, तो यहाँ पे तो प्लस है हमारा, तो प्लस लग जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में। यहाँ देखो हमें ये क्या बचा? साइन थीटा, तो साइन थीटा का साइन थीटा लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस वाली जो है माइनस साइन थीटा, ये तो प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, और जो प्लस का कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब ये हमने क्यों किया? क्योंकि इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना लिया हमने। अब हमें एक चीज़ आसान हो जाएगा, क्या? देखो इसमें सिर्फ कॉस थीटा है और इसमें सिर्फ साइन थीटा है, और बाकी तो ये और ये दोनों समान हो गए। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमें साइन का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस का, तो एलसीएम इसका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा? देखो साइन थीटा का इधर गुणा करूँगा तो ये साइन क्यू हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या था? माइनस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। क्यों हुआ? क्योंकि इधर तो साइन का गुणा करना पड़ा, इधर कॉस का करेंगे तो कॉस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर मैं इसको सर्वसमीकरण मानूँ ए क्यू माइनस बी क्यू,
तो ए क्यू माइनस बी क्यू जो सर्वसमिका होती है हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको हम खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे को ओपन करते हैं इसको। तो सेम इधर भी कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ए बी की जगह प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अपॉन में देखो जो लिखा है इसके वही लिखा रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब देखो ये पूरे के ब्रैकेट, ये पूरे के ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे के गुणा में, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बचेगा, जो बचेगा उसको हम लिखते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और उस पर लिखते हैं इसको, क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, और अपॉन में क्या था हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इधर बाकी तो कट गया हमारा। देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट गया, तो आगे हमने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। या देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि ये इंटू में है, और प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टे में ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे, देखो अगर हमारे पास 1 प्लस 2/3 लिखा हो, ठीक है, और हमें इसको समान करना हो तो 1 बट्टे करके इसमें गुणा कर देते हैं, तो 3 एकम 3 प्लस 2/3 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये इन दोनों का ही तो हर है, इसका भी हर है ये और इसका भी हर ये है, तो सेम इधर भी इसका हर भी ये है और इसका भी है। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल इससे हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, और प्लस ये कट गया तो इधर क्या बचा 1, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखो क्या यही हमें सिद्ध करना था, बिल्कुल यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, ये है देखो हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमें क्या करना था, सिद्ध। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। संकेत है वाम पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सरल करना है इन दोनों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। पहले ये हमारा हमें पता है LHS है, और ये क्या है, ये RHS है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो क्या है LHS, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ये है हमारा, ठीक है। इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ये अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये हमारा टूटेगा किसमें, ये हमारा टूट जाएगा 1 प्लस सेक ए को 1 अपॉन में कॉस ए, और अपॉन में ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, यही हो जाएगा। इसका जब मैं गुणा करूंगा तो देखो ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए, और बट्टे में कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में, बस इतना ही बचेगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा 1, 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये हम यहीं तक सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं वाम पक्ष को, ठीक है। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए, क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, यही है। इस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा। अब देखो अगर इसका भी स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए,
1 प्लस कॉस ए। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो सेम मैंने लिख दिया इसको। अब देखो अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए और ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, या इसी को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस में 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है क्योंकि प्लस में दोनों संख्याएं। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस में 1, ठीक है। तो हमारे पास दोनों बराबर आ गया, नहीं लग सकते हैं आर एच एस बराबर एल एच एस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड। इतना ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कुसेक ए प्लस में कॉट ए। अब ऊपर हमें दिया है देखो ये कि सर्वसम का कुसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एल एच एस और आर एच एस है हमारे पास, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि हम इसमें लेंगे एल एच एस, जो हमें आसान जिधर से लगे वही लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं इसमें ले लेता हूँ, एल कलर चेंज कर लेते हैं, एल एच एस क्या लेंगे, एल एच एस। तो क्या है एल एच एस, अब देखो एल एच एस जैसे ही हम लेंगे तो एल एच एस लेने के बाद यानी क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, हर और अंश में, हर व अंश में साइन ए से मैं क्या कर देता हूँ, साइन ए से भाग कर देता हूँ। साइन ए से भाग करने पर जब इसमें भाग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कॉस ए का भी हर है, साइन ए का भी हर है और 1 का भी हर है, तो इसको अगर मुझे अलग अलग करके लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं कि कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, क्या है यहाँ पे, ये है हमारा माइनस और यहाँ पे भी माइनस है हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी है माइनस और यहाँ पे भी है माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में साइन ए हो जाएगा, और बट्टे में ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर देंगे, तो साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए में होता है क्या, कॉट ए, माइनस, अब देखो इस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचा, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, क्या होता है कोसेक ए, और ये हो जाएगा अपॉन में सेम इधर कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए, इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, प्लस में 1 और माइनस का कोसेक ए। अब इतना बन गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो आगे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस कॉट ए। अब हमें इस सर्वसम का, चूंकि हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस इस कॉट ए को इधर लेके आऊंगा कॉट स्क्वायर ए को, तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सर्व समीकरण को हमें इस वाले क्वेश्चन में करना है यूज, तो हम चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो ये जो हमारा पास जो क्वेश्चन है इसको इधर लिखता हूं मैं, क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस में कोसेक ए और माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कोसेक माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, एक मिनट देख लेते हैं पीछे, क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1, ठीक है। ये बन गया। अब अभी अभी हमने 1 का मान कितना निकाला था, तो वो मैं इसमें रख देता हूँ, जब वो रख देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ए और प्लस क्या है कोसेक ए, माइनस है
और इसका मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। हो जाएगा कि नहीं बताओ? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने निकाला था। और नीचे जो लिखा है इसको सेम रहने देते हैं, और प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ये आपको यहाँ से कुछ दिख रहा होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? इसको ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसको, क्या लिखेंगे, ये तो रहेगा सेम कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस, इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही हो जाएगा। अपॉन में हमारे पास क्या बचा है, कॉट ए और माइनस के कोसेक ए प्लस में 1, ये बचा। अब देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक तो ये इधर बन रहा है, ठीक है, और एक कोसेक ए प्लस कॉट ए इधर बन रहा है। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और इधर माइनस का क्या बचेगा, कोसेक ए, और माइनस के क्या बचेगा, कॉट ए। ठीक है, और ये किस में है, ब्रैकेट में है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपॉन में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। अब यहाँ से ही एक चीज़ और हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो ये पूरे के ब्रैकेट में है, ठीक है, क्योंकि सबसे बाहर लिया है ना हमने, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है बड़ा। अब यहाँ से देखो अगर मैं इस ओपन करता हूँ इस चिन्ह को, ठीक है, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा कॉट ए और प्लस में कोसेक ए। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में देखो 1 रहेगा, माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अब इसको भी अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, इसको भी कैसे लिखेंगे, नीचे इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस 1 माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस का कोसेक ए है ना नीचे, तो माइनस का कोसेक ए कर देते हैं, और प्लस का कॉट ए तो प्लस का कॉट ए कर देते हैं। अब देखो ये वाली संख्या और ये समान बन गई, इस कॉट ए को प्लस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो ये भी देखो यहाँ पे प्लस। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये कैंसिल हो जाएगा इससे पूरा। क्या बचा यहाँ पे हमारे पास, कॉट ए प्लस में कोसेक ए, यही तो बचा। तो यही हमें सिद्ध करना था, देखो यही तो सिद्ध करना था हमें, कोसेक ए प्लस में कॉट ए। तो ये हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन का कर लिया, आंसर निकाल लिया हमने, हमारे पास आंसर आ गया ये, यानी LHS बराबर लिख सकते हैं हम RHS, और ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है उसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत आसान है, दिखने में आपको लग रहा है कि ये हार्ड सा है, तो कैसे करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। ठीक है, LHS, तो अंडर रूट में क्या लिखा है, LHS को अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये पूरा अंडर रूट में है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई संख्या है तो हम उसका कॉन्जुगेट गुणा करते हैं, यानी हर देखते हैं, हर हर अगर हमारा देखो ये 1 माइनस साइन ए है तो इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट का ही, अंडर रूट में ही ये संख्या होगी, और गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब ये क्यों किया, क्योंकि हर में जो संख्या होती है माइनस की उसको प्लस करके हम कॉन्जुगेट गुणा करते हैं, यानी उसी संख्या का अपोजिट करके गुणा करते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें गुणा करूंगा तो देखो ये अंडर रूट में ये भी है और ये भी है, तो इसका इसमें गुणा करूंगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट में ही रहेगा अभी। ठीक है, किसमें रहेगा ये, अंडर रूट में। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये क्या होता है 1 माइनस साइन ए का 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यानी ये ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी, दो चीज बन रही है इसमें, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो इसको मैं और लिख सकता हूँ, ये तो जब अंडर रूट हटेगा तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, यानी मैं एक बार और एक स्टेप और लिख लेते हैं, आसान रहेगा आपको। इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से देखना आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब इसको अंडर रूट हटाएंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, हो जाएगा कि नहीं बताओ, बिल्कुल हो जाएगा। और ये कॉस ए, कॉस स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट हटेगा तो कॉस ए आ जाएगा,
यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos A हो जाएगा, और प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। 1/cos A क्या होता है, sec A होता है, प्लस साइन अपन cos A क्या होता है, tan A होता है। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या गया आंसर, यानी LHS बराबर RHS, और ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो ये क्या है, साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 साइन क्यू थीटा है। यहाँ पे क्या है 2 साइन, थोड़ी मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, 2 साइन क्यू थीटा अपन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एल एच एस से इसको सिद्ध करेंगे। क्या है, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस के कॉस थीटा बराबर हमें टेन थीटा लेके आना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लेके आते हैं। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्या ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, जैसे ही हमने साइन थीटा कॉमन लिया ऊपर तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, नीचे से अगर मैं कॉमन लेता हूँ कॉस थीटा, क्या लेंगे कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, यही तो बचेगा। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। ये अलग कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर यही होता है। और ये नीचे हम सेम रहने देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्या आ जाएगा माइनस का 1, -1। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, अब देखो इस दो का मैं अंदर गुणा करूंगा तो 1 माइनस 2 2 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा अंदर करूंगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में यहाँ देखो क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं इसमें करता हूँ माइनस यानी ये तो हमारा टेन थीटा आ गया, इसके बाद 2 माइनस का है 1 प्लस का है, तो माइनस का 1 बचेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऊपर की 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का है ना तो प्लस का लिख लिया, और माइनस का 1 लिखने कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और सेम इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा यहाँ पे टेन थीटा और गुणा में 1 बचा, यानी इसका मान क्या आ गया टेन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, जो हमने कर लिया सिद्ध, यानी एल एच एस बराबर हमारा आ गया आर एच एस। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ये हमें करना है सिद्ध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, होल स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यानी क्या करेंगे एल एच एस से एल एच एस लेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना तो ए स्क्वायर, यानी साइन ए का होल साइन ए, देखो स्क्वायर कहाँ लगाया है मैंने, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए हो जाएगा, प्लस सेम इधर भी खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अगर मैं एक जगह लिख लेता हूँ, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इनको एक जगह लिख दो, यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस, देखो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। सेक कोसेक ए को मैंने तोड़ दिया 1 अपॉन साइन ए में, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को तोड़ देंगे 1 अपॉन कॉस ए में, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर देखो क्या होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होता है, प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए होता है, और प्लस यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे भी प्लस कितना बचा 2 बचा। अब देखो जोड़ लो सबको, जो जो जुड़ने लायक है, यानी 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस में टेन स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। आंसर आ गया, यानी LHS बराबर क्या है हमारा RHS। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहाँ से लिख दिया, तो हमारे पास सर्वसमिका होती है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये सर्वसमिका होती है, मैंने आपको लिखवा रखी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज का है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपॉन टेन ए प्लस में कॉट ए। यहाँ ऊपर देखो एक संकेत दे रखा है कि वाम पक्ष और दाम पक्ष को अलग अलग सिद्ध करना है, आपको अलग अलग हल करना है, इसका मतलब ये है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग। पहले हम LHS ले लेते हैं, क्या LHS से, LHS क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, यही है। अगर मैं इसको चेंज करूं तो कोसेक ए को देखो क्या करना है, हमें चेंज करना है, तो मैं इसमें करूंगा 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए है ये, ठीक है। इधर मैं इसको चेंज करूं तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा और माइनस कॉस ए है। एलसीएम अगर मुझे लेना है तो बट्टे में 1 करना पड़ेगा साइन ए का गुणा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन ए 1 माइनस कॉस ए, यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए, इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन ए कहाँ से आया, अच्छा देखो हमने गलती किया कि साइन ए कॉमन ये गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए नहीं होगा, इधर कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, इधर हो जाएगा गुणा है ना ये, तो कॉस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब हमें पता है साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, इस कॉस ए से एक कॉस ए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, सिर्फ इतना बचेगा। कोई नहीं, इसको हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट इसी पेज पे करेंगे, इस वाले को LHS कर लिया हमने, अब करेंगे RHS। RHS तो RHS क्या है 1 अपॉन में टेन ए और प्लस में कॉट ए, ठीक है। टेन ए अपॉन में कॉट ए हमें पता है कि हम इसको तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, यही हो जाएगा। अगर देखो हमें इसका एलसीएम लेना है तो ये इधर हो जाएगा हमारा, इधर देखो कॉस ए है तो साइन ए और साइन ए इधर लाना है कॉस तो गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुणा, तो ऊपर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में प्लस, और इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, यही हो जाएगा। और पहले से इसके ऊपर एक है ही है ये, तो हमें पता है कि पहली चौथी का गुणा करते हैं, यानी ऊपर एक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 1, यानी दूसरी तीसरी का गुणा करते हैं तो इसके नीचे तो है नहीं, ये तो इसी का तो हर है लेकिन इसका हर नहीं, यानी हमारे पास आ गया
साइन ए इंटू कॉस ए, ये निकल के आया। और सेम हमारे पास इधर भी यही निकल के आया था। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, हमने दोनों पक्षों को क्या कर लिया, हल कर लिया, जिससे हमारा आंसर भी आ गया। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी हल कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, इन दोनों का क्या है, होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। हमें क्या करना है, इसके बराबर और इन दोनों के बराबर टेन स्क्वायर ए लेके आना है इस क्वेश्चन में। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम। पहले ले लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है क्या, सेक स्क्वायर ए, और अपॉन में ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यही हो जाएगा ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी पीछे बताया था मैंने। इसको मैं तोड़ सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और इसको तोड़ूंगा कोसेक स्क्वायर ए को, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। पहली चौथी का गुणा और दूसरी तीसरी का करेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा, क्या निकलेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। तो पहले से तो हमारा आ गया टेन स्क्वायर ए। अब दूसरे वाले से कर लेते हैं हम। दूसरे वाले से हम करेंगे तो कलर चेंज कर लेते हैं दूसरे वाले के लिए, रेड कलर। क्या है, 1 माइनस टेन ए का एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक, टेन ए का अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, इसका क्या है, ये होल स्क्वायर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी हो जाएगा ये होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऊपर, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, कॉट ए का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम एक का स्क्वायर एक प्लस कॉट टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में 2 टेन ए, ये हो जाएगा अपॉन में 1। ये देखो फिर से गलती कर दी हमने एक, ये जो है किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस है ना। यहाँ पे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन माइनस क्या आ जाएगा, 2 कॉट ए। एक का गुणा करेंगे तो सेम रहेगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, मुझे बताओ आप। ये होता है हमारा सेक स्क्वायर ए और माइनस 2 टेन ए हो जाएगा अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस के 2 कॉट ए हो जाएगा। अगर मैं इसको अब तोड़ूं, इसको अगर मैं तोड़ूं तो सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए, यही हो जाएगा। और देखो इसको भी तोड़ेंगे तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इधर साइन स्क्वायर है, इधर साइन ए, तो गुणा करना है साइन ए का ऊपर नीचे। ठीक है, साइन ए का, यहाँ कॉस ए है तो यहाँ सिर्फ कॉस ए है, तो यहाँ कॉस ए का इधर गुणा और कॉस ए का ही इधर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा नीचे, कॉस स्क्वायर ए बचा, फिर बट्टे में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखो नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब देखो एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए और 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, तो पहली चौथी का गुणा करते हैं और दूसरी तीसरी का। तो आगे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, और उस पर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और गुणा में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और गुणा में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखो कैसे आया, इधर पहली और चौथी का गुणा किया तो साइन के साथ इसका गुणा करेंगे और इसके साथ इसका। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो हमें पता है कि हम इसको काट सकते हैं। अब
1 माइनस टू साइन ए कॉस ए, 1 माइनस टू साइन ए कॉस ए से कट गया, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये होता है हमारा क्या, टेन स्क्वायर ए। तो यही हमें सिद्ध करना था, यानी दोनों से हमने क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। इसका भी इतना ही निकल के आया, कितना, टेन स्क्वायर ए, और इससे भी हमारा निकल के आया ये टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कर लिया है 10th क्वेश्चन नंबर 4 के 10 तक सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सॉल्व। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें नई एक्सरसाइज को करेंगे, नए चैप्टर को करेंगे स्टार्ट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और जल्द ही हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।